नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGK स्टडी में। आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूं लुसेंट सामान्य ज्ञान वन लीनियर प्रश्नों का भाग 9, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और सेट का आज 251वां नंबर प्रश्न रहेगा। तो प्रश्न रहेगा, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है। तो राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? जापान। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 252 नंबर प्रश्न रहेगा, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था कौन सा था? तक्षशिला विद्यालय। अभी वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। 253 नंबर प्रश्न रहेगा, विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है? सोवियत संघ, जो अभी क्या है? रूस है। और कौन था क्या था वो? स्पुतनिक 1। याद रखिएगा, स्पुतनिक 1 जो है प्रथम कृत्रिम उपग्रह था जो सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। 254 नंबर प्रश्न रहेगा, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो हो जाएगा फर्डिनेंड मैगेलन। क्या हो जाएगा? विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? फर्डिनेंड मैगेलन। 255 नंबर प्रश्न रहेगा, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती एस बंडरनायके। क्या थी? एस बंडरनायके। कहां की थी? श्रीलंका थी। क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हो जाएगा कौन सा? श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, भारत की पहला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 256 नंबर प्रश्न है, सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश। तो सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? हो जाएगा चीन। 257 नंबर प्रश्न रहेगा, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला प्रथम चिकित्सक। जो हृदय का प्रत्यारोपण करने वाले पहले चिकित्सक कौन थे? वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। याद रखिएगा, हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। 258 नंबर प्रश्न रहेगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ थी? बौद्ध गया में। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1875 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किए थे। 260 नंबर प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है कौन सी है? गुरुमुखी है। याद रखिएगा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। और यदि पूछा जाए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हो जाएगा देवनागरी, और इंग्लिश का रोमन। 261 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। याद रखिएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि का, याद रखिएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। 262 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता था? हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यदि वैसे पूछा जाए कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। याद रखिएगा, सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को। 63 नंबर प्रश्न रहेगा, 263, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के प्रयोग में होता है? मधुमेह। किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? मधुमेह, या तो डायबिटीज जिसको बोलते हैं, या तो चीनिया बीमारी भी बोला जाता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपयोग के लिए किया जाता है। इंसुलिन किससे निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है। यदि अग्नाशय ग्रंथि में किसी स्रावन कम मात्रा में निकलता है, या तो निकलता ही नहीं है, तो वह कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। 264 नंबर प्रश्न रहेगा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। याद रखिएगा, असम का बिहू है। यदि पूछा जाए कथकली जो है वो किसका है? केरल का है। कथक जो है उत्तर भारत का है। और कुचिपुड़ी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का।
नृत्य है वो। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवला में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। याद रखिएगा, आंवला में भरपूर विटामिन सी की प्राप्ति होती है। 266 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। 267 नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कब? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कागज का आविष्कार हुआ था। 268 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। 269 नंबर प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 270 नंबर है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 271 नंबर प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का है। यदि पूछा जाए ओनम जो है किस राज्य का त्योहार है तो हो जाएगा क्या? केरल। ओनम जो है केरल का त्योहार है और पोंगल है सो तमिलनाडु का है। 272 नंबर प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा जो है वो नृत्य है पंजाब राज्य का। किस राज्य का? पंजाब राज्य का। याद रखिएगा, गिद्दा और भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। 273 नंबर है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने, जिसका पूरा नाम क्या है? जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड। 274 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली सल्तनत पर इसने राज कब किया था? 1236 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। 275 नंबर प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था किसने दिया था? भगत सिंह ने। याद रखिए, भगत सिंह ने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। 277 नंबर प्रश्न रहेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहां हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहां हुआ? तो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। क्या हुआ? कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहां पे? अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन इसी से आता है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? अगर आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो आप यदि जानते हैं तो कमेंट में बताइए। 278 नंबर प्रश्न रहेगा, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? याद रखिएगा, 1939 में जो कांग्रेस छोड़े थे सुभाष चंद्र बोस, तो किस दल की स्थापना किए थे? वो किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। 279 नंबर प्रश्न रहेगा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। याद रखिएगा, पंजाब केसरी के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 280 नंबर प्रश्न रहेगा, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? किसने किया था? भगत सिंह ने। याद रखिएगा, सॉन्डर्स की हत्या किया था, किसने किया था? भगत सिंह ने। 281 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने। याद रखिएगा, मंगल पांडे ने सबसे पहला बलिदान दिया। इसी ने क्या कारतूस लगे बम का प्रयोग करने से मना कर दिए थे। कौन थे? मंगल पांडे। 282 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश। याद रखना, भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू, जो यूपी की बनी थी। किसकी? यहाँ की? यूपी। 283 नंबर प्रश्न रहेगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव हो जाएगा। 2 बार चढ़ने वाला, यदि पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो हो जाएगा एडमंड हिलेरी और
तेनजिंग नॉर्वे, याद रखिएगा। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्वे व्यक्ति थे जो पहली बार हिमालय के चोटी पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी तो हो जाएगा बछेंद्री पाल, याद रखिएगा बछेंद्री पाल हो जाएगा। 284 नंबर प्रश्न रहेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना हुआ था 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा कब हुआ था, 1828 ईस्वी में। 285 नंबर प्रश्न रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो क्या था, मूल शंकर, याद रखिएगा मूल नाम मूल शंकर था। 286 नंबर प्रश्न रहेगा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था दयानंद सरस्वती ने ही दिए थे। 287 नंबर प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। कब किए थे, 1897 ईस्वी में, याद रखिएगा 1897 ईस्वी में। 288 नंबर प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया, तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी को भारत का खोज किया था, या कहां का रहने वाला था, याद रखिएगा पूछता है कि वास्को डी गामा कहां का रहने वाला है, तो हो जाएगा पुर्तगाल, कहां का रहने वाला था, पुर्तगाल का। 289 नंबर प्रश्न है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक। 290 नंबर प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो समाधि का जो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था, विजय घाट। और राजघाट कहां किसका है, वो हो जाएगा महात्मा गांधी। 291 नंबर प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास, याद रखिएगा महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। 292 नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है चाणक्य एवं कौटिल्य ने लिखे थे, जिसका संबंध किससे है, राजनीति से, याद रखिएगा जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। जिसके लेखक कौन है, चाणक्य, कौटिल्य या तो विष्णुगुप्त। और यदि पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा कौन, एडम स्मिथ, याद रखिएगा जो इकोनॉमिक का फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाए तो हो जाएगा क्या, एडम स्मिथ। लेकिन ये किताब पूछ रहा है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा, तो हो जाएगा क्या, चाणक्य, कौटिल्य या तो विष्णुगुप्त। इसका संबंध किससे है, ये अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति शास्त्र से है। 293 नंबर प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 294 नंबर प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 295 नंबर प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 8 मई को, याद रखिएगा 8 मई को मनाया जाता है। 296 नंबर प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, हो जाएगा जापान। 297 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। 298 नंबर प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा राजस्थान, कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए सबसे छोटा राज्य तो हो जाएगा सिक्किम, कब क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। 299 नंबर प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, वो केरल का है, याद रखिएगा ओणम है सो केरल का है। और कंफ्यूजन रहता है कि पोंगल किस राज्य का है, तो पोंगल जो है तमिलनाडु का है। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात जो रहता है 3:2 में रहता है, क्या है 3:2 में होता है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है, तो हो जाएगा क्या 3:2 का। चलिए वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।